अस्सलाम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और स्पेशली उन तलबा तालबात के लिए, उन टीचर्स के लिए जो उर्दू नस्तालिक में हरूफ तहज्जी को समझने से कासिर हैं। आइए देखते हैं जल्दी से हरूफ तहज्जी किस तरह से, जिनको हरूफ अबजद भी कहते हैं। हरूफ तहज्जी उर्दू के हवाले से जहाँ पर हम हरूफ तहज्जी का काम करते हैं, वहाँ पे हमें समझना चाहिए कि कौन से हरूफ कौन सी शेप रखते हैं। अब ये दोनों जो इसके सिरे हैं वो सीधे होने चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं हैंड राइटिंग की, खुशखती की बात हो रही है, जिसको हुश्नवीसी भी कहा जाता है। ये उसकी बात की जा रही है, ये खताती की बात अभी नहीं की जा रही, और लिहाजा अब इन दोनों सिरों को सीधा रखेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जीम। जीम लाइन से नीचे भी होता है, और अगर आप स्टार्टिंग में चाहते हैं कि बच्चे जल्दी इंप्रूव करें तो जीम को लाइन के ऊपर ही रखें। मेरा ये स्पेशल मशवरा है और आजमूदा है, एक्सपीरियंस्ड बात है। वो बच्चे जल्दी लर्निंग कर लेते हैं जो अपने दायरवी हरूफ भी लाइन के अंदर लेकर आना शुरू कर देते हैं, और दोनों लाइंस को, दायरवी हरूफ दोनों लाइंस को टच करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट दाल। ये गुलाई और साथ ही ये शेप रे इस तरह से होगी। और उसी तरह नेक्स्ट एक बड़ा अहम हरूफ में एक अहम हरफ समझा जाता है, और वो है सीन। सीन के तीनों दंदाने सीधे और नीचे से दायरा। और अगर इनको दो लाइनों में लिखेंगे तो आप दोनों लाइनों के ऊपर, और सम टाइम अगर लाइन के नीचे लेकर जाना है तो फिर आप कितना लाइन के नीचे लेकर जाएंगे, ये माइनर सा। बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लाइन के नीचे ले जाते हैं, और इसको आप देखिए लाइन के नीचे माइनर सा लेकर जाएंगे यहाँ तक। ये तो ये चूँकि हम इसको जल्दी से समझ रहे हैं, लिहाजा इसका जो स्वाद का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको भी समझिए। बाज़ लोग ये इस तरह से बना लेते हैं, वो गलत हो जाता है। तो सीन के तीनों दंदाने, तीनों शोशे सीधे रखिए। और दायरे का रूल भी साथ साथ समझाता चलूँ। दायरा ऐसा अहम दायरा होता है जो सिर्फ लाइन को टच करता है, लाइन पर ट्रैवल नहीं करता। दोनों सिरे मूव कर जाते हैं, जबकि जो लाइन पर ट्रैवल करे वो ऐसे हो जाता है, उसकी शेप थोड़ी सी लाइन पर आ जाती है। लिहाजा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दायरे को जस्ट लाइन पर टच करेंगे। आगे चलिए, आगे देखिए। इसी तरह सीन स्वाद तो अलिफ होगा, और उसी तरह ये शेप इस तरह से। बाज लोग ऐसे बनाते हैं, ये गलत है, ये बी बन जाता है, ऐसे करके गलत हो जाएगा। इसको यहाँ से इस शेप में रखिए। उसके बाद आइन, आइन को ऊपर से शुरू कीजिए, और ये दायरा जीम वाला, और अगर लाइन के नीचे होंगे तो माइनर सा आइन। उसके बाद फे लाइन के ऊपर रहेगा, और यहाँ पर फासला भी होगा। ये चीज़ इसको फॉलो कीजिए, यहाँ पर फासला होगा। फे के बाद काफ, काफ बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा गुलाई में लेकर आइए, यहाँ से भी गुलाई, और उसके बाद ये वाला काफ अलिफ और बे के कॉम्बिनेशन के साथ ये काफ आएगा। उसके बाद आ जाएगा लाम। लाम के लिए बिल्कुल सीधा अलिफ। अब बाज बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ तक अलिफ, आगे ऐसे कर्व कर, गलत हो जाएगा। अलिफ यहाँ तक होगा, उसके बाद कर्व होगा, तो वो फिर लाम होगा। लाइन के नीचे जाएगा माइनर सा, यस, इतना सा, ज़्यादा नहीं। मीम, मीम का मुंह इतना ही खुला अच्छा लगता है, बाज लोग इतना मुंह खोल लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। यस, ज़्यादा भी खोले वो भी मुनासिब नहीं है। ये नून, नून भी लाम की तरह, जस्ट ये चीज। नून के बाद आ जाता है मीम, नून, वाव, वाव के बाद हे। अब हे को बाज लोग ऐसे ओ की तरह बनाते हैं, गलत हो जाएगा। हे बाकायदा तौर पर ये चीज होती है, और दो चश्मी है, पहले एक सौत की तरह फिर दूसरे सौत की तरह। और अगर इसका दंदाना बाहर निकाल, शोशा बाहर निकालेंगे तो ये अलग अलग जगहों पे आता है। और उसके बाद आ जाएगा हमजा, और उसके बाद छोटी ये, और फिर बड़ी ये। छोटी ये भी उसी तरह दोनों लाइंस को टच करेगी, और अगर लाइन के नीचे होगी तो माइनर सी लाइन के नीचे रखेंगे। तो ये थे जल्दी में आपको प्रैक्टिस, और बोर्ड पर कैसे प्रैक्टिस होती है वो भी आपको बता दिया। खुशखती, खताती और के अलावा खुशखती के ऊपर खुशनवीसी पर बात की गई, जो आप डे टू डे राइटिंग करते हैं।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। यू आर वाचिंग अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर इट और बेल आइकन को भी टिक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।